है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित है। तो यह जो शक संवत था, तो यह जो है 78 ईस्वी में चलाया गया था। कुषाण शासक के शासनकाल में यह चलाया गया था। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड की होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने की है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीस ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार जो है वो रोएंटगन ने किया। अब क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का किया गया था। किसका किया गया था? तांबे का किया गया था। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? मतलब अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट जो है उनकी समाधि का नाम है। और भी बहुत जो है समाधि से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। भारत में पहली रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी। तो मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। यह जो चली थी वो 1853 में चली थी। यहाँ लिख देता हूँ, 1853 में चली थी। अब आपसे पूछेगा कि यह जो पहली रेल सेवा जो चली थी वो मुंबई से थाने तक चली, पर यह किसके शासनकाल में चली? तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली, जिसने हड़प नीति भी लागू की थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में की। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर इजी को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो बढ़िया ही रहेगा एकदम। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ है। पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो स्काई ड्राइव लीडर राकेश शर्मा जो थे 1994 में गए थे। भारत में पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दो कि यह जो मुख्यमंत्री थी वह किस राज्य की थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऊपर लिख। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, जिसमें से 10 तो अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं। पूछा जाए कि अपना भारत जो है वह कैसा सदस्य देश है? तो आप बताओगे वो है एक अस्थायी सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश स्थायी होते हैं? तो 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हैग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये गलत है। जो वर्तमान महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस जो हैं वो वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान जो है वो 193वां सदस्य देश बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगर विटामिन के की कमी हो गई शरीर में तो खून जो है वो बहता रहेगा, उसका थक्का नहीं जमेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो राजभाषा जो है वो 343 के अंतर्गत घोषित किया गया है। क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे? तो अभिनव बिंद्रा जो है वो स्वर्ण पदक जीतने वाले थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? बेसिक क्वेश्चन है, 4 वर्षों के बाद होता है। अभी पूछा जाए कि रिसेंट में जो है 2024 में जो है वो ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। और ये भी पूछ ले कि 2020 में कब हुआ था ओलंपिक खेल, कहाँ हुआ था? तो जापान की राजधानी टोक्यो पे हुआ था, जिसमें भाला फेंक की स्पर्धा में जो है वो नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद ये हुई है? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल जो है रियो डी जेनेरो में हुए थे, जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। बहुत बार जो है यह क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है? तो मुर्रा जो है वहाँ की प्रसिद्ध नस्ल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में यह मंदिर स्थित है।
विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर का है? तो जो है वो 44,212 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित दयाल शर्मा जो थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा वो मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन जो है उसकी जो है सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। आपसे पूछे कि किस देश की जो सीमा है सर्वाधिक लंबी है, तो वह जो है कनाडा देश की सीमा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस जो है वो विश्व में सबसे बड़ा देश है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आती है, किस बात का सूचक देता है? तो ये जो है तूफान आने का सूचक देता है। भारतीय मरुस्थल का नाम है? तो थार का मरुस्थल जो है वो भारतीय मरुस्थल का नाम है, जिसे थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। असम लिख दिया, असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अब पूछा जाए कि जो दिन परिवर्तन दिन में जो आता है दिन रात जो है वो पृथ्वी के घूमने के कारण जो है अपने अक्ष पे वो आता है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। पूछा जाए कि उज्जैन में क्या कुंभ का मेला लगता है? तो बिल्कुल उज्जैन में जो है कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला जो है 4 वर्षों में लगता है। 2 तरह के कुंभ के मेले होते हैं, एक तो 6 वर्षों के अंतराल पर, एक 12 वर्षों के अंतराल पर। अब प्रयागराज में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है वो बिजली की अधिक सुचालक धातु है। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से पाया जाता है? तो मीथेन जो है गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने ये कथन जो है वो बोला था। पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव, पर जो है 2 वर्ष के अंतराल पर जो है 1/3 सदस्य, कितने 1/3 सदस्य जो है वो निर्वाचित हो जाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। आपसे वही राज्यसभा से संबंधित जो क्वेश्चन है, पूछिए कि राष्ट्रपति उसमें कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों। क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदत मार्तंड था। तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जो है हरियाणा के राज कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो ग्रीस एथेंस में हुई है, यूनान। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी जो है उसमें 8 बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। पूछे कि अपना भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी हॉकी है, पाकिस्तान का जो है वह भी हॉकी है, बांग्लादेश का पूछे तो कबड्डी है, बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय खेल पूछे तो कबड्डी है। आपसे पूछे कि भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी जो है वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में जीता है। कब जीता है? 1980 में मॉस्को में जीता है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। अगर वीडियो इस चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आपको लगता है कि हम कुछ बढ़िया बताए या मतलब बढ़िया कंटेंट लेके आए, तो आप इस चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी है, स्पीड कहीं ज़्यादा तो नहीं है, आवाज़ वॉइस में कहीं दिक्कत तो नहीं है, जिससे हमें भी पता लगे कि वीडियो सही चल रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।